प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से और जोर से। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोग फास्टिंग में नहीं है। जो लोग ज़्यादा खा के आए हैं उनका ही आवाज़ नहीं निकल रहा। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी यहोवा परमेश्वर ने हमें उपवास और प्रार्थना का यह 5वां दिन उस महान परमेश्वर ने हमें इस जगह पर लेकर आया, इसलिए मैं यहोवा परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार हम 4 दिन से परमेश्वर का चरणों में हम आराधना का द्वारा, प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर का सानिध्य में हम लगातार इन दिनों में हम बैठ रहा है। कोई लोग फुल टाइम उपवास कर रहे, कोई लोग 1 टाइम कर रहे, कोई लोग 1 घंटा के लिए कर रहे, कोई लोग 15 मिनट के लिए कर रहे। कितना भी समय का हो, यदि आप इस उपवास और प्रार्थना में, ये प्रार्थना भवन में अगर आप बैठा है तो आपका जो भी विषय होगा वो हर बातों को यहोवा परमेश्वर आपका जीवन में पूरा करके देगा। आमीन। हम इस उपवास में कलीसिया हम बैठने के समय इस उपवास का अंदर यहोवा परमेश्वर का चरणों में हम प्रार्थना करने वाला हर एक बात शायद हम प्राप्त नहीं करेगा। आमीन। ये प्राप्त करने वाला बात बोला तो मैं मटेरियल बातों का बात कर रहा हूं, मैं आत्मिक विषय का नहीं। परंतु जितना लोग आत्मिक विषय को मांग रहा है परमेश्वर का चरणों में, 100% इस 21 दिन का बाद उस मांगा गया हुआ आत्मिक विषयों को आपका जीवन में एक पूरा होने का समय आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं परमेश्वर के चरणों में हर एक लोग जो आया है उनको मैं परमेश्वर का नाम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग समय निकाल कर इस जगह पर आने के लिए परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम उपवास और प्रार्थना का पहला दिन से हम परमेश्वर के वचनों को अलग अलग दासों का द्वारा हम लगातार हम सुनते आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों ने इतना दिन में क्या पाया ये मैं आपको पूछना नहीं चाहता, पर जब मेरा आखिरी दिन में जब मेरा प्रचार होगा, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो उस समय में आप लोगों को मैं सवाल करेगा, आप लोगों ने इतना दिन परमेश्वर से क्या प्राप्त किया। आमीन। आज केवल 5वां दिन है, मैं जानता हूं अभी भी आप लोग उपवास का तैयारी में है, पर हम परमेश्वर का दास लोग पहले से तैयारी में बैठ चुका है। इसलिए हम इस उपवास और प्रार्थना में प्रतिदिन परमेश्वर की सामर्थ्यों को हम अनुभव करते जा रहा है। उपवास में है तो भी आराधना में उतरने वाला परमेश्वर का शक्ति के द्वारा हमारा हड्डियां इन दिनों में मजबूत होते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस उपवास और प्रार्थना का जो प्रचार का जो टाइम टेबल है वो मैं ही प्रिपेयर करता हूँ। कौन सा दास लोग का प्रचार करना चाहिए मैं ही प्रिपेयर करता हूँ। पर प्रिपेयर किया हुआ उस दिन से मैं यहोवा परमेश्वर का चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा, प्रभु आपकी लोगों से बातें करने के लिए तू एक वचन मुझे दे। आमीन। मेरे ख्याल से लास्ट थर्सडे मैंने उस हर एक टाइम टेबल को मैंने तैयार किया, पर उसी दिन से मैं परमेश्वर का चरणों में बैठकर प्रभु का विनती कर रहा, परमेश्वर आपकी लोगों से बातें करने के लिए तू एक वचन मुझे दे, ताकि मैं तेरे लोगों को उस वचनों का द्वारा आपसे मैं आप उनके लिए मैं शुश्रूषा कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचा परमेश्वर मुझे रिवाइवल का एक प्रचार देगा। आमीन। एक प्रोफेटिक रेलम का मतलब एक भविष्यवाणी की आत्मिक मंडलों में प्रवेश करने वाला एक वचन परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेरणा देगा कर मैं सोचा। परंतु मंडे से परमेश्वर का चरणों में बैठने का समय, प्रार्थना करने का समय, परमेश्वर ने हृदयों के अंदर प्रकाशित किया गया हुआ आज उस वचनों को मैं आप लोगों का सामने में रखना चाहता हूं। आमीन। पर इसका अर्थ ये नहीं, ये वचन ही भविष्यवाणी का किताब है। कितना लोग विश्वास करते? आप लोग ऐसा मरा हुआ मत बैठो ना, मैं जस्ट शुरू कर चुका है। जोर से हालेलुया बोलो, और जोर से, और जोर से।
आप लोग शुरुआत से ऐसा मरा हुआ रहेगा तो मेरे को भी प्रचार करने के लिए मन नहीं करेगा। आमीन। मैं ऐसा देख के प्रचार किया तो ठीक है, आप लोग यही देखता रहेगा, पर मैं आपको देख रहा तो आप लोगों का चेहरा वचन सुनने का उस भावना में रहेगा तो मुझे भी आत्मा से प्रचार करने के लिए होगा। आमीन। मैं नहीं चाहता आप लोग प्रचार में सोने का माहौल शैतान बहुत बनाता है वचन का मध्य में, पर ऐसा बनाया तो आपका काम है जगह पे आप उठकर खड़ा रहना थोड़ा देर के लिए। मैं कुछ आपको मैं बोलेगा नहीं, परंतु उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर का दास लोग जो एक एक उपवास और प्रार्थना में हम प्रचार करते हैं, कभी कभी हमको नींद का आत्मा में घेरना शुरू होता है, कभी कभी हमारा शारीरिक थकावट हमको घेरना शुरू होता है, परंतु इसका सब मध्य में हमको ये सारी थकावट के ऊपर हमें जय प्राप्त करके परमेश्वर के वचनों को हमें श्रद्धा से सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने आज दिया वो वचन, शायद आप बोलेगा इस उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर का दास ऐसा वचन कैसा प्रचार कर रहा है। उपवास और प्रार्थना में और भी बल प्राप्त करने वाला प्रचार परमेश्वर का दास करना चाहिए, पर मैं ये विश्वास करता हूं ये वचन को मैं प्रचार करने का समय इस वचन को सुनकर आमीन बोलने वाला व्यक्तियों के अंदर यहोवा परमेश्वर एक नया शक्ति सुनते सुनते उंडेलना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बहुत जल्दी मेरा प्रचार को मैं समाप्त करेगा। शायद आज जो मैंने तैयार करके मैं आया है वो शायद मुझे आज कंप्लीट करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसलिए उसको मैं 1 घंटा के अंदर उसको कंक्लूड नहीं कर सकता। अगर प्रभु की इच्छा है तो परमेश्वर ने अगर परमिशन दिया तो मेरा अगला शुश्रूषा में भी यही वचनों के द्वारा हम बातें करेंगे। इसलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का किताब 14 अध्याय उसका 22 से लेकर 23 वाक्य। प्रेरितों का किताब 14 अध्याय उसका 22 से लेकर 23 वाक्य। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। फिर से पढ़ो। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, स्थिर करता रहा, और यह उपदेश देते थे, और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। विश्वास में बने रहो। पहला हमने क्या पढ़ा? पहला वाक्य में पहला वाक्य में चेलों के मन को स्थिर किया। चेलों के मन को बोलो, मन को स्थिर किया। जोर से। दूसरा क्या किया? उनके विश्वास में बने रहो। उनको विश्वास में बढ़ाया। पहला बोलो, मन को स्थिर किया। जोर से। दूसरा विश्वास को बढ़ाया। रिपीट, मन को स्थिर किया, विश्वास को बढ़ाया। मन को स्थिर किया, विश्वास को बढ़ाया। काय के लिए? आगे लिखा है उसमें काय के लिए। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठा, बड़े कष्ट से परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना। यही मेरा वचन है। आमीन। हमें बड़ी कष्टों का द्वारा किसका राज्य में प्रवेश करना है? जोर से। अभी मालूम पड़ा, क्रिस्तीय जीवन बोला तो खुशी आनंद मना के गोटी खेल के घूमने वाला जीवन नहीं है क्रिस्तीय जीवन, परंतु क्लेश का द्वारा, कष्ट का द्वारा हमें परमेश्वर का राज्य में क्या करना है। इसलिए आज मैं प्रचार करने वाला ये वचन बोलेगा तो आपको, जैसे शुरुआत में हमने 2 वाक्य को बार बार रिपीट किया। पहला वाक्य मन को स्थिर किया, दूसरा विश्वास को बढ़ाया।
आज हम कष्टों का द्वारा परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने वाला इस विषयों को आत्मा के प्रकाशन का द्वारा आज कलीसिया पढ़ने का समय, इस प्रचार को सुनने का समय, साथ ही साथ आत्मिक मंडलों में तेरा हृदय को, तेरी मन को स्थिर करने वाला परमेश्वर की आत्मा शुरुआत से ही प्रार्थना भवन के अंदर मंडराना शुरू करेगा। आमीन। तेरी विश्वास को बढ़ाने वाला कुछ शब्द आज मेरा मुंह से शुरुआत से आत्मा में निकलेगा। जब आत्मा में निकलेगा, तेरा आजू बाजू वाला ताली बजाए ना बजाए, परंतु विश्वास से सुनने वाला इस वचनों को सुनकर तेरे हृदय में अगर लगा यहोवा प्रभु मुझसे बातें कर रहा है, तो आज ऊंचे शब्दों से यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपना शरीर को, हृदय को आज तैयार कर। प्रेज द लॉर्ड। तो आप देखना, परमेश्वर का दासों का द्वारा यह प्रेरितों का इस पत्रिका लिखा गया। पर आप देखने का, प्रेरितों का किताब बोलेगा तो एक साधारण किताब नहीं है। आमीन। परमेश्वर का श्रेष्ठ अपॉस्तल लोगों का द्वारा लिखा गया हुआ, परमेश्वर का योजना के अनुसार लिखा गया हुआ, परमेश्वर ने दिया गया हुआ एक पत्रिका है, प्रेरित का पत्रिका। आमीन। उस समय की कलीसिया की 30 से ने तो 35 30 ने तो 35 चर्च हिस्ट्री, क्या बोलेंगे, सभा का चरित्र 30 से लेकर 35 35 ना, मेरा नंबर हिंदी में गलत होता है, 30 से लेकर 35 वर्ष का कलीसिया की सभा का चरित्र के बारे में यह प्रेरितों की पत्रिका में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। परमेश्वर की अपॉस्तल लोगों ने शुरुआत के समय में यीशु चांगला है, यीशु प्रेमला है, यह प्रचार कर नहीं घुमा, परंतु प्रेरितों का पत्रिका पढ़ने का समय अपॉस्तल लोगों ने भयानक शक्ति को प्राप्त करके शुरुआत की उस कलीसिया का मध्य में किस रीति से प्रचार किया हुआ, उस सभा की प्रचार की चरित्र भी हमें प्रेरितों की पत्रिका में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आमीन। आप लोग हैं मेरे साथ? बाद में यीशु प्रेमल है मैं बोलता हूं। आमीन। ये अगर आप चरित्र लिखने वाला व्यक्तियों का जैसा अगर हम इस प्रेरितों की अध्याय को अगर चरित्र में हम पढ़ेगा तो द बुक ऑफ एक्ट इज अ बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा उसको टाइटल दिया गया है। अर्थात प्रेरित का पुस्तक एक ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे हिंदी में, एक परिवर्तन का किताब है। किसका किताब? जोर से, एक परिवर्तन का। आमीन। इस प्रेरितों का किताब अपॉस्तल लोगों का द्वारा लिखने का समय में परमेश्वर ने अलग अलग जगह में किया गया हुआ परिवर्तनों के बारे में शुरुआत की अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय में भी हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। आमीन। ऐसी गहराई से दासों का द्वारा लिखा गया हुआ एक किताब है। इस छोटा सा समय के अंदर 30-35 वर्षों के अंदर परमेश्वर का अभिषिक्त दासों का द्वारा कलीसिया के अंदर यहोवा परमेश्वर ने किस रीति से काम किया, उसका चरित्र भी हमें इस प्रेरितों की पत्रिका में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आमीन। आप देखने को पहला शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी, पहला शताब्दी में हुआ गया हुआ 3 भयानक बातें ये प्रेरितों की पत्रिका में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। आमीन। मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा, थोड़ा ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ये सब हमारा वचन का साथ में कनेक्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आमीन। जोर से आमीन। तो आप देखने का पहला शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के बारे में इस प्रेरितों की पत्रिका में गहराई से हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। उस पहला शताब्दी में 3 भयानक बातें, कितना बातें? 3 भयानक बातें सभा का चरित्र में हुआ गया वह बातें हमको प्रेरित का पत्रिका में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उसमें का पहला बात है AD 64 में यहूदियों का मध्य में एक अलग एक गवर्नमेंट आया, नीरो
नीरो कैसर के द्वारा AD 64 में एक गवर्नमेंट आया, आमीन। पर आप देखने का उस नीरो गवर्नमेंट का समय, नीरो चक्रवर्ती का समय में विश्वासी सभा को किस रीति से उनका ताड़ना किया गया, किस रीति से उनको मारा गया, किस रीति से उनको परेशान किया गया, इसका चरित्र हमको प्रेरितों में पढ़ने के लिए मिलेगा। नीरो का चरित्र अगर पढ़ेगा तो उस काल में दुनिया ने ना देखा गया हुआ ऐसी एक क्रूर 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 ऐसे एक चक्रवर्ती था नीरो, आमीन। लोगों को मारना, लोगों को पीटना, लोगों को घाव पहुंचाना, लोगों को जिंदा जला देना, लोगों को जिंदा काट डालना, उनका गला को काट देना, उनका शरीरों को दो भाग में करना और उनको मरते हुए देखकर हृदय के अंदर खुशी पैदा होने वाला ऐसा एक मानसिक संतुलन भी इस नीरो को अंदर था, आमीन। ये मेंटल प्रॉब्लम मानसिक ना, हाँ। मतलब लोगों को वो मारने का समय, लोगों को तलवार से काटने का समय, लोगों को प्राण जाने 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 का समय, व्यक्ति लोगों को तड़पते देखने का समय में वो बहुत आनंदित होकर नाचने वाला एक चरित्र हमें देखने के लिए मिलेगा, आमीन। उसका बाद उसका साथ कंपेयर रहने वाला एक और व्यक्ति है डोमेशियन, जो AD 75 में डोमेशियन चक्रवर्ती, जिसने यूहन्ना को जलते हुए किस में डाला, तेल में डालकर उसको उबाला, आखिर में पत्मोस में मरने के लिए भेजा। वो दूसरा एक चक्रवर्ती AD 75 में डोमेशियन चक्रवर्ती। पर आप देखना ये डोमेशियन बोल रहा, न्यूरो बचपन से उसको एक मानसिक संतुलन था। क्या था उसको? जोर से, मानसिक संतुलन। वो एंटी क्राइस्ट का जैसा काम करता है, क्रिस्त विरोधी। उसका देश में कोई भी विश्वासी को जिंदा रहने के लिए वो देता नहीं। अगर उसने देखा उसकी आंखों का नजर में, उनको तड़पा तड़पा के मारना, यही उसका जीवन का लक्ष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सुन रहे? बचपन से वो एक मानसिक संतुलन का द्वारा वो घुमा। चरित्र कहता है उसने अपना मां को भी मार डाला, आमीन। मां को भी उसने मार डाला, काट डाला मां को। दूसरा बात, अपना दोनों पत्नियों का भी गला को ऐसा मुड़वा के, गला को पूरा ऐसा मुड़वा के, उनको नस दबा के दोनों पत्नियों को तड़पते 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 मरते हुए देखकर उसको अंदर क्या हो रहा है? खुशी। उसका बचपन के बारे में अगर आप विकिपीडिया में अगर आप देखिएगा तो इस न्यूरो का बचपन का मानसिक संतुलन आप देखने का, उसका घर का बाहर रहने वाला, उस गार्डन में जाके रेंगने वाला कीड़ा है ना, रेंगने वाला कीड़ा, गांडुल हो सकता है, उसके बाद छोटे छोटे कीड़े, उन सबको तार लेके उनका अंदर क्या करता था? अंदर घुसाता था। वो प्राणियों का, नहीं तो छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ों का, रेंगने वाला जंतुओं का अंदर तार डाल के वो छोटा छोटा जंतु मरते हुए देखने के समय दोनों हाथ से ताली बजाकर क्या करता था? आनंदित होता था। ऐसे एक पागल व्यक्ति को आपने कभी देखा क्या? छोटा कीड़ा लोगों का अंदर तार घुसा के खुद ताली बजा के देखना। पर आप देखने का बचपन से ही ऐसी मानसिक संतुलन का द्वारा ये नीरो वो जा रहा था। अगर आप चरित्र पढ़ेगा तो रोम में एक बार भयानक एक आग फैला, पर ये नीरो सोचा ये आग यहां पर रहने वाला विश्वासी लोगों का द्वारा ये आग इधर हुआ, इसलिए रोम को फिर से तैयार करने के लिए रोम में रहने वाला हर एक विश्वासियों को वो बुरी तरह मार के पीट के उनको भयानक रीति से उनको तकलीफ देने लगा, आमीन। नीरो का समय पर परमेश्वर की विश्वासी लोग, उस समय की पहले शताब्दी की विश्वासियों के बारे में बोलने का समय आंखों में जरूर एक आंसू आ जाएगा। ये नीरो का समय पर भयानक रीति से विश्वासी लोगों को मारने पीटने के समय में वो करने वाला कामों को आप जरा ध्यान देना। अभी का काल में
उसका इतना भी हम परमेश्वर का लोग इस क्रिस्तीय जीवन में अभी तक हमने सहन नहीं किया है। आमीन। न्यूरो का हरकत देखो, विश्वासी लोगों को बड़ा पत्थर का ऊपर उनका सिर को रखकर भयानक पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा से विश्वासी लोगों का सर को फोड़ा जाता था। आमीन। विश्वासी लोगों को लेटा कर उनका मुंह का अंदर पानी डाल डाल के पानी से उनका पेट को फुलाकर पागल घोड़ा को छोड़कर उस घोड़ा को भरा गया हुआ उनका पेट में जो पानी है ना, जो बलून का जैसा फूक गया है, पागल घोड़ा को उस पेट के ऊपर उड़ी मार के जैसा बलून फट जाता है वैसा उनका पेट फट के अंदर का सारा तुड़िया बाहर चितर पितर होता था। आमीन। घोड़े का पूंछ में विश्वासी लोगों को बांध कर खुला मैदान में कांच का टुकड़ा, कीला का टुकड़ा, टोकदार पत्थर बिछाकर पूरा ग्राउंड में विश्वासी लोगों को घोड़ा का पूंछ में बांध कर वो घोड़ा तेजी से भाग भाग के सारा कांटा, सारा कीला, सारा कांच का टुकड़ा, सारा पत्थरे विश्वासी लोगों का शरीर का अंदर घुस जाता था। आमीन। फिर भी वो पहला शताब्दी की कलीसिया का विश्वासी परमेश्वर के राज्य से कदापि बाहर आया नहीं। अरे आमीन बोलना। कम से कम तू नहीं कर सकता तो किया गया हुआ लोगों के लिए धन्यवाद दे परमेश्वर को। शायद उनके ऊपर व्यापार हुआ वही कृपा आज मेरा और आपका ऊपर भी व्यापार होगा। इसलिए जिधर आमीन बोलना उधर चुप नहीं बैठना, उधर आमीन बोलना, क्योंकि आमीन बोलने से उनके अंदर व्यापार हुआ वही कृपा का शक्ति मेरा और आपका अंदर भी व्यापार होगा। आमीन। इतना पागल था ये न्यूरो। आप सोचो ना, एक तरबूज ऊपर से नीचे डालने का समय किस रीति से फटता है, ऐसा एक पत्थर पे विश्वासी लोगों का सिर को रखकर बड़ा हथौड़ा से, पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा से उनका सिर को फोड़ा किया। आमीन। पेट में पानी भर भर के पेट फुला के पागल घोड़ा को उनका ऊपर उड़ी मारने के लिए लगाता था। घोड़ा का पूंछ में विश्वासियों को बांधकर खुले मैदान में कीला, कांटा, टोकदार पत्थर, कांच का टुकड़ा, इसका बीच में से बेचारा विश्वासी लोग रेंग रेंग के अपना प्राण को छोड़ देता था। एक सवाल ये दोपहर का समय में करना चाहता हूं। पहला शताब्दी की विश्वासी कलीसिया ने, सभा ने यहोवा परमेश्वर के लिए इतना संकट का द्वारा परमेश्वर का राज्य में वे प्रवेश किया कि नहीं? जोर से। आज का हमारा वचन क्या है? संकट का द्वारा ही परमेश्वर का राज्य में। तो आप सोचो कितना भयानक रीति से उनकी हृदयों को परमेश्वर ने स्थिर किया रहेगा। आप लोग है क्या मेरे साथ? कितना लोग यही मन को आज प्राप्त करना चाहते। ये वचन ऐसे ही मैं नहीं प्रचार कर रहा मेरे प्रियो। ये मिनिस्ट्री का टाइम आ चुका है परमेश्वर की दर्शनों में खड़ा रहने का। आमीन, आमीन। तू अभिषेक उतरा ये अभी प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सभा के अंदर परमेश्वर का अभिषेक उतर चुका है। आमीन। अग्नि उतर। तुझे चिल्ला कर प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक आग सभा के अंदर उतर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु पहला शताब्दी की कलीसिया नीरो का समय पर जिस रीति से उनका मन को तूने स्थिर किया, जिस रीति से उनके विश्वास को तूने बढ़ाया, आज दोपहर का समय बोल मेरा शरीरों में भी काम करने दे। हालेलुया, हालेलुया।
मांगने वाला बात है, तुझे देगा कर कर अगर प्रभु ने वाग्दत्त किया है तो। परमेश्वर का राज्य में कष्ट सहन करने वाला एक हृदय अगर तूने मांगा तो कितनी भयानक रीति से प्रभु देगा। आज उपवास और प्रार्थना का 5वां दिन का या दोपहर का समय, हमारी सभा कष्टों को सहन करने के लिए एक स्थिर हृदय को आज प्राप्त करना चाहिए। आमेन, आमेन। प्रार्थना पूर्वक आप इस वचनों को अब आत्मा में सुनने का समय, मेरे पास कितना समय बचा है मैं नहीं जानता, समय जल्दी बीत जाएगा, परंतु 1 घंटा भी ये वचन को आपने गहराई से सुना। आमीन बोलने से पहले एक स्थिरता की हृदय यहोवा परमेश्वर कलीसिया का अंदर उंडेलना शुरू करे। आमीन। इसलिए इस प्रेरित का पत्रिका 30-35 वर्ष की सभा का चरित्र अपॉस्तल लोगों के द्वारा लिखा गया। उसमें का 3 भयानक बात था। उसमें का एक मैंने बोला नीरो केसर का गवर्नमेंट AD 64 का। दूसरा उधर का मेन बात है पौलुस और पतरस का मरण। भयानक बात, पतरस कैसा मारा गया? उल्टा उसको क्रूस पर चढ़ाया। चरित्र पौलुस का मरण का बारे में 2 बात प्रकट करता है। कोई चरित्र बोलता है उसका गला काटा गया, कोई लोग बोलता है उसका सिर को उल्टा करके उसको बीच में से 2 भाग कर दिया। ऐसा 2 टाइप का चरित्र पौलुस का मरण का बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। बाइबल में शायद इतना गहराई से हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, परंतु पौलुस का चरित्र पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है। एक दो चरित्र पौलुस का मरण का बारे में पढ़ने मिलता है। पहला उसको गला काटा गया, दूसरा चरित्र उसका सिर को उल्टा रखकर उसको बीच में से काटा गया। पर कुछ भी हो, परमेश्वर के लिए उसको जिंदा काटा गया था। आमीन। तीसरा AD 70 में यरूशलेम मंदिर को टोटली बर्बाद कर दिया। उसका चरित्र, गहराई का चरित्र, ये 3 बातें प्रेरित का पत्रिका में हमें गहराई से पढ़ने के लिए मिलेगा। पहला नीरो का गवर्नमेंट AD 64, दूसरा पतरस और पौलुस का मरण, तीसरा AD 70 में यरूशलेम का मंदिर का बर्बादी। पर आप देखने का ये प्रेरित का पत्रिका लिखने से पहले, आप लोग सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? ये प्रेरित का पत्रिका लिखने से पहले 3 महा कॉन्टिनेंट, क्या बोलेंगे, भूखंड, 3 महाभूखंड में परमेश्वर का सुसमाचार भयानक रीति से फैलता गया। आमीन। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप। पहला एशिया, ये सब थोड़ा बहुत आपको जानकारी लेना जरूरी है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ये प्रेरित का पत्रिका लिखने से पहले ये 3 महाभूखंडों में, 3 कॉन्टिनेंट में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये 3 जगहों पर परमेश्वर का सुसमाचार जैसा एक सूखा जंगलों में आग फैलता है। आप लोग हैं मेरे साथ? जैसा एक सूखे जंगलों में आग जिस तरह से भयानक रीति से फैलता है, उसी भयानक रीति से इस कष्ट के बीच में भी 3 भूखंडों में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, परमेश्वर का सुसमाचार भयानक रीति से फैलता गया। आमीन, आमीन, आमीन। एक जगह में परमेश्वर का नाम का निमित्त व्यक्ति लोग कष्टों को सहन करने के समय में, दूसरा जगह पर परमेश्वर दूसरे एक पीढ़ी को उसका भी दुगना शक्ति का द्वारा प्रचार को, सुसमाचारों को फैलने के लिए यहोवा परमेश्वर हर कालों में तैयार करता है। आमीन, आमीन। उस पहला शताब्दी की कलीसिया बढ़ने का पीछे का कारण
उनका पास पैसा है इसलिए नहीं, उनका पास अच्छा घर है इसलिए नहीं, उनका पास कपड़ा है इसलिए नहीं, उनका पास पैसा प्रॉपर्टी है इसलिए नहीं, पर इसलिए उस दिन उस सगियोन का हॉल में, मार्कोस का महल में 120 लोगों के ऊपर जिस रीति से पवित्र आत्मा का शक्ति उतरा, वही शक्ति का कारण ये 3 भूखंडों में इतना संकट है तो भी, इतना कष्ट है तो भी परमेश्वर का सुसमाचार एक आग का जैसा फैलना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी एक बात कल इस धरती पर फिर से शुरू हो सकता है। आमीन। पर शुरू होने का समय सामने आया, वह कष्ट का सामने तू हारना नहीं बेटे, आने वाला कष्टों पे तुझे जय प्राप्त करने का समय आ चुका है। आमीन। क्योंकि तेरी मन को, तेरी हृदय को स्थिर करने वाला परमेश्वर की आत्मा ये प्रार्थना भवन में आ चुका है। फिर से बोलो, कष्टों का द्वारा परमेश्वर का राज्य में मैं प्रवेश करूंगा। आमीन। कितना लोग आज मांगेगा, प्रभु ये कष्ट का वरदान मुझे चाहिए। ये कष्ट का वरदान मुझे चाहिए, क्योंकि इस वरदान का पीछे हम आगे पड़ेगा कितनी भयानक आशीषों को यहोवा परमेश्वर ने छिपा के रखा है। तू आशीष मांग रहा है वर्षों से, पर तुझे आशीष नहीं मिल रहा। पर कष्ट को मांग, उसमें स्थिर होने वाले के हृदय को मांग, फिर देख इस कष्ट के पीछे परमेश्वर ने तेरे लिए, तेरा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी आशीषों को छिपा के रखा है। ऐसे ही एक उपवास और प्रार्थना का बीच में, उपवास और प्रार्थना का टॉपिक अपोस्तल लोगों ने यही चुना, कष्टों का द्वारा परमेश्वर का राज्य में। वो पढ़ने का समय उधर लोग, मेरे ख्याल से ऊपर का वाक्य में ना, प्रेरित 14 का ऊपर का वाक्य में शायद वो लोग उपवास और प्रार्थना में थे। किस में लिखा है? 14 का, हाँ ओके, 14 का 11 पढ़ो जल्दी जल्दी। हाँ माइक में हाँ। लोगों ने पौलुस को ये काम देखकर, हाँ नहीं 14 23 में है क्या? अच्छा पढ़ो। और उन्होंने हाँ। हर एक कलीसिया में हाँ। उनके लिए प्राचीन ठहराए हाँ। और उपवास सहित हाँ। प्रार्थना करके हाँ। उन्हें प्रभु के हाथ, उपवास करके प्रार्थना करके उनको प्रभु के हाथ हाँ। सौंपा। उनका प्रभु के हाथों में सौंपा। पर उस उपवास और प्रार्थना में गूंजने वाला प्रचार का शब्द क्या है जो हमने पढ़ा अभी? हमें हमारे हृदय को स्थिर कर, ताकि हम कष्टों का द्वारा तेरा राज्य में प्रवेश। आज क्या है? जोर से, आज कौन सा प्रार्थना चल रहा है? उपवास और प्रार्थना। इसलिए मेरा प्रचार ऐसे नहीं है कर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उस दिन उस उपवास और प्रार्थना में ही यह टॉपिक परमेश्वर का दासों ने प्रचार किया। आज मैं भी वही टॉपिक को क्या कर रहा हूं? मैं प्रचार कर रहा हूं। क्यों ये प्रचार को उस समय किया? क्योंकि आने वाला कष्टों को परमेश्वर का दासों ने पहले से आत्मा में जाना। आमीन। और भी गहराई की कष्ट सभा को होगा कर परमेश्वर का दासों ने पहले से जाना। कैसे जाना? पवित्र आत्मा का द्वारा जाना। आमीन। उसी पवित्र आत्मा का द्वारा सभा को प्रोत्साहन देने के लिए और भी पवित्र आत्मा में डिपेंड होकर शक्ति को धारण करने के लिए प्रचार के एक ही टॉपिक, तुम्हारा हृदय को स्थिर करो, तुम्हारे विश्वास को बढ़ने दे, ताकि कष्टों का द्वारा तुम परमेश्वर का राज्य में। ये बार बार मेरा एक एक वाक्य में, मेरा प्रचार का आज का एक एक वाक्य में ये टॉपिक बार बार आएगा, ये वर्ड बार बार आएगा, कष्टों का द्वारा परमेश्वर का राज्य में। रिपीट करो, कष्ट का द्वारा परमेश्वर का राज्य में। जोर से
हाँ हाँ, कष्ट के द्वारा परमेश्वर का राज्य में। इसलिए परमेश्वर के दासों ने आत्मा में आने वाला प्रॉब्लम कलीसिया में आएगा ये जानते हुए उनको आत्मा में प्रोत्साहन करने वाला एक प्रचार परमेश्वर के दासों ने किया। पर आज आप देखने का ये वाक्य को पढ़ते रहने के समय आप लोगों को आत्मा में खुद से सहन होगा, खुद से आपको अनुभव होगा। ये प्रचार करते करते मेरा पीछे आने वाला हर एक समस्या, मेरा पीछे आने वाला हर एक बड़ा बड़ा ग्रुप लोगों का झुंड, मेरा पीछे आने वाला हर एक प्रॉब्लम, ध्यान से सुने, इसका अंदर आपको एक भविष्यवाणी का शब्द कुछ लोगों को स्वीकार करने के लिए मिलेगा। इसलिए कान खोलकर मैं बोलने वाले शब्दों को सुनते रहना। यह प्रचार को मैं करते करते आपको महसूस होगा वर्षों से अनेक प्रॉब्लम मुझे होते जा रहा है। आमीन। एक बहुत बड़ा झुंड मेरा पीछे कर रहा है। पीढ़ियों का श्राप का शक्ति मेरा पीछे क्या कर रहा है? मेरा पीछे एक तूफान का जैसा आ रहा है। समझा आपको? मुझे अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम मेरे पीछे आ रहा है। बहुत बड़ा झुंड मेरा पीछा कर रहा है। पूर्व की उस पीढ़ियों का श्राप, उसकी शक्ति मुझे प्रतिदिन घेर रहा है। पर आमीन बोलकर एक शब्द बोल, ये कोई भी बात है मुझे परमेश्वर का राज्य से पीछे खींच नहीं पाएगा। आमीन आमीन। फिर से मैं बोलता हूं, तेरे पीछे पीछे वर्षों से आने वाला प्रॉब्लम, तेरे पीछे पड़ा गया वो बड़ा लोगों का झुंड, तेरा पीढ़ियों का श्राप जो भयानक रीति से तुझे घेर रहा है, आज इस सब बातों को तेरा हृदय में बोलकर तू आज कहे, ये कोई भी प्रॉब्लम आज से परमेश्वर का राज्य से मुझे पीछे खींच नहीं पाएगा। आमीन। क्योंकि मेरा रब आज इसके ऊपर आज आत्मा में जय पाने जा रहा है। आमीन आमीन। क्योंकि तेरी आज की कष्ट तेरा कल का जयवन का घोषणा बनने जा रहा है। आमीन। भविष्यवाणी में बोलना, मेरी आज का कष्ट मेरा कल का घोषणा में बदलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरी कष्टों का पीछे एक हाथ मेरे लिए काम कर रहा है। आमीन। इसहाक का अंधता का पीछे, अंधापन का पीछे अगर परमेश्वर का हाथ काम किया है, तो एस्तर की अनाथवत की अवस्था का पीछे अगर परमेश्वर काम किया है, तो यीशु मसीह का क्रूसीकरण के पीछे अगर परमेश्वर का हाथ काम किया है, तो आज आमीन बोल, तेरे कष्ट का पीछे उस यहोवा का हाथ काम कर रहा है। आमीन आमीन। मेरे साथ बोल, फिर कौन मुझे परमेश्वर का राज्य से पीछे कर पाएगा? किसको लग रहा है परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है? तेरे कष्ट जो तू अनुभव कर रहा है, इसका पीछे कौन काम कर रहा है? यस, प्रभु अनुमति दे चुका है। इसलिए मैंने बोला, इसहाक को अंधा करने का पीछे अगर प्रभु का हाथ अगर चला, तो एस्तर को अनाथ बनाने का पीछे परमेश्वर का हाथ अगर चला, तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का पीछे अगर परमेश्वर का हाथ अगर काम किया है, तो तेरा और मेरा पीछे किसका हाथ काम कर रहा है? बोलना, मेरा पप्पा का। जोर से बोल,
अगर मेरा पप्पा का हाथ मेरा पीछे है तो परमेश्वर का राज्य से कौन सा कष्ट मुझे हटा पाएगी। इसलिए मैं बोला आज कलीसिया को परमेश्वर अलग रीति से परमेश्वर की आत्मा मजबूत करने जा रहा है। कोई भी कष्ट जो आप लोगों का जीवन में हो रहा है, वो नाश के लिए नहीं है मेरे प्रियो। हम एक बात जानने का, हम परमेश्वर को जानने के बाद हमारा जीवन में आने वाला हर एक कष्टों का पीछे यहोवा परमेश्वर ने उसको परमिशन दे चुका है। आमीन। परंतु अभी की अवस्था में हम नहीं जानते हम उसके साथ में कैसा डील करें। आमीन। बहुत सारे नेगेटिव चिंताएं हमारा खोपड़ी में आ सकता है इस कष्ट को अनुभव करने का समय। इसलिए आज ये परमेश्वर की आत्मा ये वचनों को आज इधर प्रचार करने के लिए प्रभु की आत्मा ने प्रेरणा किया। ऐसा ही नहीं, क्योंकि इधर ऐसी अनेक लोग हैं, मेरा जीवन में ऐसी कष्ट क्यों आ रहा है, ऐसा प्रभु को सवाल कर रहे। आज तेरा सारा सवालों का जवाब इस वचनों के द्वारा तुझे मिलेगा। तेरा मन आज स्थिर होगा, तेरा विश्वास दुगना रीति से आज मंडली के अंदर प्रकट होगा। आमीन। इसलिए मैंने आपको सभा का चरित्र के बारे में मैंने आपको बताया। उस समय का सभा के विश्वासियों को नीरो का समय पर भयानक रीति से ताड़ना होने का समय, कोई भी लोग उधर से पीछे हटा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे विश्वास करता हूं। मैं बोला ना, जैसा उनको घर नहीं था, उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं था, सब गरीबी अवस्था में पड़ा रहने वाला विश्वासी लोग था। उस समय का विश्वासी लोग, जब ये प्रेरित का पत्रिका लिखा गया, उस सभा की चरित्र का बात कर रहा हूं मैं। आमीन। कुछ नहीं था उनके पास। प्रॉस्पेरिटी, क्या बोलेंगे हिंदी में प्रॉस्पेरिटी? समृद्धि। समृद्धि उस समय का विश्वासियों का डिक्शनरी में था नहीं समृद्धि। आमीन। पर फिर भी एक हाथ उनको स्थिर किया, तो तू कैसा डगमगाएगा? आमीन। प्रभु को एक असाधारण सानिध्य इस वेदी में मैं अनुभव कर रहा हूं। बोल, मैं डरूंगा नहीं। बोलना, एक भविष्यवाणी का रीति से मुंह खोल के बोल, मैं डरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। यहोवा निसी मेरा पीछे खड़ा है, मेरे आगे खड़ा है, मेरा दाहिने खड़ा है, मेरा नॉर्थ साउथ हर जगह में। आमीन। आज आत्मा में फिर से पूछ, उस सभा को पूछ, प्रेरित की सभा को पूछ, अरे विश्वासियों, तुमने तुम्हारा सिर को उस पत्थर के नीचे कैसा रख कर दिया? हथौड़ा तुम्हारा सिर में गिरने का समय तुम लोग डगमगाए नहीं क्या? मुख द्वारा बलून को फुलाने का जैसा पानी पी के पागल घोड़ा को उनका पेट में कूदे मारवाने का समय तेरा विश्वास हिला नहीं किया। घोड़े का पूंछ में विश्वासी तुझे बांधने का समय, घोड़ा दौड़ने का समय,
जमीन में रहने वाला कांडा, जमीन में रहने वाला कील, जमीन में रहने वाला कांच का टुकड़ा तेरा शरीर को काटा नहीं कह रहे। क्योंकि एक ही बात वो बोलेगा, हमारा पीछे हमारा यहोवा राफा था, हमारा यहोवा निसी था। कष्ट का द्वारा परमेश्वर का राज्य में तू प्रवेश करेगा। उडबा रेगना शगन गडगल हम्बल कमन गडगल प्रौडगा रेगन गडगल शमदना दीबल कमन गडगल प्रौडबा रेगन गरेगसिया। बेटी, किचड़ का मध्य में, किचड़ों का मध्य में एक सुंदर कमल का रूप में मैं तुझे रखना चाहता हूं। चारों तरफ किचड़, पर एक किचड़ का मध्य में भयानक रीति से खिलने वाला कमल का रूप में परमेश्वर की आत्मा तुझे रखना चाहता है। बेटी, किचड़ जैसी अवस्था तेरा चारों तरफ मंडरा रहा है, परंतु तू एक कमल का जैसा खिलने के लिए वचन का द्वारा अपने आप को इन दिनों में तैयार कर। उपवास और प्रार्थना का शुरुआत का दिन से तू मेरा मध्य में जो विषय को लेकर तू जो प्रार्थना कर रही है ना, वो प्रार्थना उत्तर मिलने का समय अभी आ चुका। इसलिए कमल का समान खिलने के लिए, वो भी किचड़ों का बीच में, किचड़ का अंदर पड़ा रहने के लिए तुझे प्रभु देगा नहीं। खिलने का तेरा समय आ चुका है, इसलिए परमेश्वर का वचनों पर तू स्थिर हो जा। हो रिबलबल शमदल प्रौढ़बार। उस समय की कलीसिया डगमगाया नहीं, उस समय के विश्वासी लोग बिल्कुल भी हिला नहीं। एक मैं बात आपको मैं बोलना चाहता हूं, तेरा जिंदगी का पीछे परमेश्वर का हाथ काम कर रहा है। आई रिपीट, मैं बोलने वाला शब्द बहुत बड़ा नहीं है, मैं जानता हूं आप लोग 10 बार दासों का मुंह से सुना है ये शब्दों को, ये भी मैं जानता हूं, पर अगर परमेश्वर की आत्मा का द्वारा ये शब्दों को अगर मैं रिपीट कर रहा है तो कुछ व्यक्तियों को नया वाग्दत्तों का साथ में प्रभु अपना राज्य में चलाना चाहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, तेरा हर एक कष्टों का पीछे परमेश्वर काम कर रहा है, तेरा जिंदगी का पीछे परमेश्वर काम कर रहा है, तेरा पीढ़ी का पीछे परमेश्वर काम कर रहा है, तेरी आत्मिक बढ़ोतरी का पीछे परमेश्वर काम कर रहा है, तेरी मंडली का पीछे परमेश्वर काम कर रहा है, तेरी सेवा का पीछे प्रभु की तैयारी चालू है, तेरी बुलाहट का पीछे परमेश्वर का तैयारी चालू है। परंतु आज दोपहर का समय अगर एक समर्पण करने के लिए तो तैयार है, तो इसहाक का पीछे काम किया वो वही हाथ, एस्तेर का पीछे काम किया वो वही हाथ, अब्राहम का पीछे काम किया वो वही हाथ तेरा और मेरा पीछे भी काम करेगा। उठबा रगनगदगल शमदल प्रौढ़बा। इसलिए मन को स्थिर करने वाली एक आत्मा आज ये प्रार्थना भवन के अंदर मंडराने थे। आमीन। विश्वास की बढ़ोतरी इस उपवास और प्रार्थना का 5वां दिन का ये दोपहर का समय बढ़ने दे। हालेलुया। आंसू बहाया नहीं बहाया, क्या बहाया? दाखरस को भी पिया,
क्या है दाखरस, किस बातों को दर्शाता है? हम प्रभु भोज का समय पर हम बार बार उसका बारे में दास लोग बोलते हैं। दाखरस परमेश्वर की कष्ट को दर्शाता, अर्थात कष्ट को दर्शाता है। प्रेरित की सभा का चरित्र में अगर आप पढ़ो, उन्होंने भयानक आंसू बहाया, कष्ट का दाखरस भी पिया, पर कदापि पीछा नहीं गया, क्योंकि उसका पीछे प्रभु काम कर रहा था। तू बहाने वाली सारी आंसू, तू पीने वाला हर एक दाखरस अर्थात कष्ट, नित्यता के लिए एक प्रतिफल। समझ रहा मैं क्या शब्द वापर रहा हूं? नित्यता के लिए एक प्रतिफल, एक साधारण प्रतिफल नहीं, एक महान प्रतिफल। तूने बहाया हुआ आंसू, तूने पिया हुआ दाखरस के पीछे ऐसी एक प्रतिफल, महान प्रतिफल परमेश्वर का आत्मा ने रख चुका है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, उस सभा के विश्वासियों को जैसा हमने अभी पूछा ना, तुमने सर दिया, तुमने अपना शरीर को दिया, पर फिर भी डगमगाया नहीं। पर वे लोग, सभी लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश किया। क्या विश्वास था उनका। पर अभी भी हमारा मंडली में ऐसा लोग है, प्रार्थना के लिए समय मिलने के बावजूद भी अपना घर में बैठकर टाइम पास करने वाला ऐसी अनेक विश्वासी लोग हमारा मंडली काम धरे। आमीन। इस उपवास और प्रार्थना में कलीसिया सुबह का 4 बजे का प्रार्थना, इधर आकर हम विश्वासी और कुछ पास्टर लोग 4 बजे का प्रार्थना इधर करने का समय पे कुछ विश्वासी लोग वही 4 बजे अपना कमरे में इस ठंडा के मौसम को अनुभव करके अपना चादर को ओढ़ के और गहराई से सोने वाले। हे अभागा विश्वासी, तू परमेश्वर का राज्य में कैसा प्रवेश करेगा? आमीन। अरे किधर बैठना है तुझे? एक एसी हॉल में आके बैठना है। पीने के लिए पानी है, बार बार तुझे पेशाब जाने के लिए टॉयलेट का इंतजाम किया है, चाय पीने के सुविधा है, फैन के नीचे बैठ रहा है, इतना सुविधा तुझे मिल रहा है। समृद्धि ये उस प्रेरित की सभा का विश्वासियों को नहीं मिला, तो आज कोई बोल सकता है क्या यीशु मसीह में आने के बाद मुझे समृद्धि मिला नहीं करके? आमीन। मिला कि नहीं समृद्धि? उनको नहीं मिला, हमको मिला। इसलिए प्रार्थना का समय रहने का समय भी हमको प्रार्थना में आने के लिए मन नहीं हो रहा। इसलिए मैंने बोला, सुबह हम कलीसिया, हम दास लोग 4 बजे इधर प्रार्थना करने का समय, यही 4 बजे लोग, विश्वासी लोग जिसको परमेश्वर ने इधर आने का हर सुविधा दे चुका है, तू क्या कर रहा है? इस ठंड का मौसम को चादरों के ओढ़ के और भी गहराई से तू सो रहा है। तुझे लगता है क्या तेरा हृदय को परमेश्वर मजबूत करेगा? आमीन। जब तक हम एक स्टेप अपना पैर को आगे रखता नहीं, परमेश्वर और 10 कदम चलने के लिए हमको मौका नहीं देगा। आमीन। क्योंकि एक आलसीपन सभा के अंदर आ चुका है। मैं बोला 21 दिन उपवास और प्रार्थना में इधर
आते हैं। आपको क्या लगता है हम प्रभु का दासों को कोई काम धंधा नहीं इसलिए हम लोग उपवास कर रहे हैं क्या? आमीन। हमको कोई काम धंधा नहीं था इसलिए हम 21 दिन उपवास रखा, ये आप लोग सोच रहे हैं क्या? सभा को भयानक रीति से बढ़ने के लिए एक मौका मिलने वाला एक 21 दिन का समय है उपवास और प्रार्थना। पर फिर भी ये प्रार्थना को क्या बोलते ना इंपॉर्टेंट ना देते हुए हम अभी भी हमारा कमरों में आराम कर रहे कि नहीं? आमीन। अगर परिवार के एक व्यक्ति सो गए ना पूरा घराना सो जाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा ना हो तेरा नींद को परमेश्वर उड़ा डाले। प्रभु करे इस 21 दिन में तेरा परिवार में प्रभु ऐसा कुछ ना करे कि तेरा नींद उड़ जाए। मैं मेरा परिवार के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मेरा पापा का तारीफ नहीं कर रहा। दुनिया भर का इतना शुगर होने के बावजूद भी 21 दिन पागल का समान उपवास और प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का दास। मेरा मम्मी जो परमेश्वर का सेवा में भाग रही है, परमेश्वर की सेवा में साथ दे रही है, बहुत बड़ा झंडा नहीं गाड़ा तो भी ये मिनिस्ट्री इतना खड़ा होने का पीछे मेरा मम्मी का भी हाथ है, मेरा पापा का भी हाथ है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मेरा पत्नी के लिए। बहुत बड़ा झंडा उसने भी अभी तक गाड़ा नहीं, परंतु फिर भी परमेश्वर का सेवा में साथ देने के लिए उसको एक मन है। ऐसा परिवारों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो ये सभा का बढ़ोतरी के लिए ये सभा को कंधा दे रहा है। आमीन। ऐसे एक परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु। आप सोचो 21 दिन 421 शुगर होने के बावजूद भी परमेश्वर का चरणों में प्रभु का दास उपवास और प्रार्थना करने का समय अपना शरीर को ना देखते हुए, अपना परिवार को ना देखते हुए, जब परमेश्वर का दास अगर ऐसी काम प्रभु के लिए कर रहा है तो आपने कदापि सोचा क्या उनका पीढ़ियों को प्रभु आशीष नहीं करेगा? आज जितना शक्ति से मैं इधर प्रचार कर रहा हूं ना, उसका पीछे मेरा पप्पा ने बहाया वो आंसू का कारण है। उसका पीछे वो ना दिखाने वाले का आलसी का कारण है। वो 4 बजे हो 3 बजे हो उपवास प्रार्थना हो, हर बातों के लिए आगे। आमीन। परंतु ऐसा कितना लोग है, प्रभु ने तुझे आने का कितना सुविधा दिया, तुझे गाड़ी दिया, आने के लिए घर भी तुझे दिया, फिर भी तू प्रभु की आराधना को तुच्छ मान कर घर में तू सवेरे का समय सोने का समय। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, तेरा जैसा आबागा इस दुनिया में कोई है क्या? क्योंकि तुझे प्रार्थना से बढ़कर तेरा पति का टिफिन है, तुझे प्रार्थना से बढ़कर तेरा माँ का टिफिन है, तुझे तेरी प्रभु की प्रार्थना से बढ़कर तुझे तेरा दादाजी का टिफिन है, उसका लंगोट है। आमीन। आमीन। मेरा शब्द कुछ कठिन हो जाएगा, यह बोलने के लिए प्रभु की आत्मा ही मजबूर कर रहा है। पर ऐसे परिवारों के लिए धन्यवाद। सवेरे चल कर आता तो भी, लास्ट टाइम किधर गया, हाँ इसका मम्मी मेरे को बोल रही थी पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करना, काम से इतना थक के आता है। उसका मम्मी मेरे को संडे बोल रही थी पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करना, 4 बजे का प्रार्थना में मुझे आना है। परंतु क्या करे,
वो बहुत सारा कुत्ता लोग हमारा पीछा पड़ता है ना। हम कैसे आएगा। अरविंद आया, हाँ, प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर का बेटा अरविंद उनको अपना गाड़ी में लेके आ रहा है। आमीन। मैंने बहुत बड़ा चरित्र का बात नहीं बोला मैंने अभी, पर तू परमेश्वर की महिमा के लिए एक वक्त भी अगर तूने बिताया तो उसका प्रतिफल, महान प्रतिफल नित्यता के लिए परमेश्वर ने रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का ये प्रेरितों का सभा बोलेगा तो, प्रेरितों का समय का सभा बोलेगा तो केवल विश्वास से स्थिर हुआ गया हुआ एक सभा है। किससे? हाँ, इसलिए मैंने बोला ना, समृद्धि ये उनका डिक्शनरी में भी नहीं है। आमीन। समृद्धि क्या है उन्होंने देखा नहीं, कष्ट के अलावा। पर फिर भी वो लोग प्रभु के लिए विश्वस्त रहा। एक मैं बात बोलूं, कभी कभी नहीं, 98% हम अनुभव करने वाला समृद्धि हमें नाश में लेकर जा सकता है। आमीन। आमीन बोलना, वो नहीं बोलेगा। हमारा समृद्धि हमें 98% किधर लेकर जाएगा, वो भी मैं प्रूफ करके दिखाएगा। आमीन। पर जिंदगी में समृद्धि नहीं पाया तो भी कष्ट प्राप्त कर रहा है तो ये कष्ट का द्वारा तू आनंद काल का जीवन में प्रवेश करेगा। आमीन। आमीन। तुझे धरती पर घर नहीं है तो भी नित्यता में तेरे लिए एक घर तैयार हो चुका है। कैसा? जो तू कष्ट से जा रहा है ना, उधर घर का काम चालू है। आमीन। तो आप देखने का आज ये प्रचार में करने का समय, मैंने बोला आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाएगा, प्रभु की इच्छा है तो अगला प्रचार में भी इसको कंटिन्यू होगा, परंतु जितना हो सके उतना मैं कोशिश करेगा। तो आप देखना, ये प्रचार को मैं आज इधर करने का समय जितना भी मैंने बोल के आया अभी तक, मैंने बोला नहीं तो मैं आगे बोलने वाला है, उस प्रचार में आपको 3 बातें आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला चीज, हमारे कष्टों का पीछे का कारण क्या है। हेलो, समझा मैं क्या बोला? ये प्रचार जो मैंने अभी आपका सामने इतना तक करते आया और कुछ देर अभी मैं करने जा रहा हूं, इस प्रचार में आपको 3 सवाल और 3 जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू होगा। आमीन। आमीन। आप लोग हैं मेरे साथ? मैं 10 मिनट में बंद करूंगा, आप लोग और जोश में मेरे साथ रहना। तो आप देखना, यह प्रचार को मैं करने का समय पहला सवाल, हमारे जीवन में हम अनुभव करने वाला कष्ट का पीछे का कारण क्या है। आमीन। दूसरा सवाल, हमारा कष्ट में हमारी मन की भावना कैसा होना चाहिए, हमारी इमोशन कैसा होना चाहिए। तीसरा सवाल, इसका प्रतिफल क्या होगा जो हम अनुभव कर रहे। सवाल समझा? पहला सवाल, हमारा कष्टों का पीछे का कारण क्या है। दूसरा सवाल, हमारा इस कष्ट में हमारा इमोशन, हमारे मन का भावना कैसा होना चाहिए। तीसरा, इसका प्रतिफल क्या होगा। आमीन। पर आप देखने का, परमेश्वर के वचनों को अगर हम पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ता है, प्रभु हमारे जीवन में करने वाला हर एक काम, अभी जोर से बोलना, प्रभु हमारे जीवन में करने वाला हर एक काम वो हमारा बुराई के लिए नहीं, परंतु जोर से इसकी अर्थ तू भलाई का द्वारा भी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। आमीन। फॉर एग्जाम्पल ये कष्ट आप मत सोचना 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। नो, इस धरती में जब तक हम जिंदा है, नहीं तो प्रभु की आगमन आने तक हम किससे गुजरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का, एक फिश करी अगर मैं बना रहा हूं, मटन करी लो, फिश करी लो, हम केरला वाले, हमारा जैसा फिश करी कोई बना नहीं सकता। पानी आ रहा है तो बाहर थूकना जाके।
आमीन। हमारा फिश करी बनाने के लिए हमको जिंजर का जिंजर, हाँ, अदरक, उसके बाद हमको लहसुन चाहिए, पर मेरा पप्पा के लिए बना रहे तो अदरक ज्यादा चाहिए। उसके बाद हमारा गांव का एक काला ये है इमली, आप लोग इधर कोकम बोलते पर वो कोकम नहीं है, वो कोकम से भी स्ट्रांग है वो। उसके बाद हमको मिर्ची पाउडर लगता है। पर आप देखो, ये जितना भी सामग्री हम फिश करी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कोई भी सामग्री को खुद का दम पर टेस्ट लेकर आ सकता है क्या? मतलब अदरक बोल सकता है क्या, मुझे एक बार चख के देख, तू मेरे को ही खाते रहेगा, ऐसा अदरक बोल सकता है? बोल सकता है? अदरक ऐसा कोई खाएगा? लहसुन कोई ऐसे ही खाएगा? मिर्ची पाउडर ऐसे मुंह में डाल के पेट पानी पी के बोलेगा अंदर ही फिश करी बनने दे। मिर्ची पाउडर को ऐसे खाएगा? इमली को कोई ऐसे मुंह में डालेगा? पर आप देखने का, ये सारा इंग्रेडिएंट्स, मिर्ची पाउडर, अदरक, लहसुन, उसके बाद इमली, ये सब एक मेजरमेंट में, माप में, एक माप में जब डालेगा, क्या आएगा? स्वाद आएगा। वो स्वाद का बारे में एक कहावत है, तेरा मुंह में आने वाला स्वाद इतनी भयानक है कि तेरा मुंह में तू एक जहाज चला सकता है। आमीन। पर वो जहाज चलाने के लिए तू बनाया गया हुआ ये चीज कैसा होना चाहिए? स्वादिष्ट नहीं रे, माप। मिर्ची पाउडर अगर ज्यादा करी में हुआ तो क्या होगा? तीखा नहीं, पीछे का दरवाजा खुल जाएगा। आमीन। मतलब हम सब कैसा मिलाते हैं? प्रभु तुझे कष्ट देता है ना, वो सब मिला मिला के देता है। कभी कष्ट, कभी खुशी, कभी गम, फिर आनंद, ऐसा सब जब मिला मिला के देता है, जब मिला मिला के देता है, तभी हम इस अवस्था में परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश करता है। आप ये मत सोचना प्रभु आपको जिंदगी भर ही कष्ट देगा, नो। परमेश्वर हमेशा आपको गरीबी में डालेगा, नो। परमेश्वर हमेशा आपको दर्द में डालेगा, नो, ऐसा नहीं है। प्रभु ने हर, बोलते ना, क्वांटिटी, माप का अनुसार ही प्रभु आपको कष्ट देता है, हाँ कि नहीं? बाइबल ये भी बोलता है तुझे वही कष्ट मिलेगा जो तू सहन कर पाएगा। किसमें लिखा है? पहला उसका पढ़ो जल्दी 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 जल्दी। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा। आमीन। तो आप देखने का, परमेश्वर उतना ही कष्ट हमारे ऊपर डालेगा जिसको हम, तो वो ज्यादा बोझ हम पर डालेगा क्या? नहीं डालेगा। बोझ इसलिए लगता है अभी भी हमको मालूम नहीं हमारे पीछे असल में कौन खड़ा है। आमीन। किसका हाथ हमारा सिर के ऊपर है, अभी तक हम उसको पहचान नहीं पा रहे। आमीन। आप एक फॉर एग्जाम्पल आप जोसेफ को देखो। जोसेफ को उसका भाई लोगों ने इश्माइली लोगों का हाथ में भेजा, सुन रहे हैं ना? जोसेफ को उसका भाई ने इश्माइली लोगों का हाथों में भेजा। पोतीफर का पत्नी एक कपड़े का टुकड़ा दिखाकर जोसेफ का निष्कलंकता के बारे में एक सवाल उठाया। इनोसेंस, निष्कलंकता ना, इनोसेंस, इनोसेंस, निष्कलंकता ना,
हाँ, जोसेफ को उसका भाई लोगों ने इश्माइली लोगों का हाथों में भेजा, गड्ढे में डाला। उसके बाद कुछ समय के बाद पोतीफर का पत्नी एक कपड़ा का टुकड़ा दिखाकर उसने ना किया गया वह कामों को भी किया बोलकर एक कपड़ा दिखाकर उसका इनोसेंस, उसकी निष्कलंकता के ऊपर उंगली उठाया कि नहीं? उसका कारण काफी वर्ष उसको कहां पर रहना पड़ा? जेल के अंदर। बोलो जेल के अंदर। पर एक मैं बात बोलूं, वो जेल के अंदर ही उसको इतना वर्षों से डाला, पर उसका पीछे कौन काम कर रहा था? यहोवा परमेश्वर काय के लिए? उसका कष्ट उसका भविष्य का एक सीढ़ी है। आमीन। क्यों मालूम है? एक एक कष्टों में जोसेफ जाने के समय में यहोवा परमेश्वर एक महाराज्य का अधिकारी का रूप में परमेश्वर उसको तैयार करना चाहता है, इसलिए। आमीन। पर जोसेफ को नहीं मालूम मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ है, पर किसको मालूम है? यहोवा परमेश्वर को मालूम है। इसके लिए उसकी निष्कलंकता को भी सवाल करने का समय, उसका खुद का खून उसको गड्ढे में डालने का समय, इश्माइली लोगों का हाथों में बेचने का समय भी जोसेफ को नहीं मालूम इसका पीछे कौन काम कर रहा है। पर बाइबल में पढ़ने का समय हर जगह में वो गड्ढे में गिरने का समय उस गड्ढे में कौन था? हर जगह में यहोवा का सानिध्य देखने के लिए मिलेगा। एक मैं बात बोलूं, परमेश्वर की योजना के अनुसार अगर एक कष्ट तुझे आया है तो उस कष्ट में 100% परमेश्वर का सानिध्य होगा तेरा साथ में। आमीन, आमीन, आमीन। वो कोई भी बातों में हो, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही तो कष्ट को अगर सहन कर रहा है तो उसका बीच में या उसका मध्य में परमेश्वर का सानिध्य कार्य करेगा। जोसेफ ने अनुभव किया वह कष्ट, उसका पीछे का कारण यही है, यहोवा परमेश्वर एक राज्य का एक बड़ा अधिकारी का रूप में यहोवा परमेश्वर उसको खड़ा करना चाहता है। पर आप देखना, जोसेफ की हर अवस्था में यहोवा परमेश्वर अगर खड़ा हुआ तो उसको एक राज्य अधिकारी का रूप में उसको खड़ा करने के लिए अगर परमेश्वर खड़ा हुआ है तो मैं बोलना चाहता हूं, आज से यहोवा परमेश्वर तेरे लिए और मेरे लिए खड़ा होगा। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो, अगर परमेश्वर जोसेफ के लिए खड़ा हुआ तो, हाँ, प्रोफेटिक रेलम में बोलो, जब जोसेफ के लिए अगर परमेश्वर खड़ा हुआ तो, जोर से, जोर से, ये प्रार्थना भवन का नींव हिलना चाहिए। हिला हिला हिला, बाजू वाला हिला क्या पूछ पहला। हाँ, जोसेफ का पीछे अगर परमेश्वर खड़ा हुआ तो आज से मेरे लिए भी प्रभु खड़ा होगा। अगर प्रभु खड़ा हुआ तो कष्टों का द्वारा तू और मैं प्रभु का राज्य में प्रवेश करेगा। जोर से हालेलुया बोलो। आमीन। शैतान का चाल क्या है मालूम है? तू अनुभव करने वाला कष्ट ये एक श्राप का बंधन है, ये बीमारी का बॉन्डेज है। ऐसा शैतान तुझे विश्वास दिला के ये देख, जो कुछ रुकावट, जो कुछ भी संकट और संकट तेरे ऊपर जो आ रहा है ना, ये परमेश्वर का द्वारा ही हो रहा है कर कर विश्वास शैतान अच्छी तरीके से तुझे दिला रहा है। पर ये सारा नेगेटिव बातों के ऊपर आज परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों को जय देने दे। आमीन। तेरा कष्ट का पीछे परमेश्वर गलत रीति से काम कर रहा है कि शैतान तुझे ऐसा विश्वास दिला रहा है, पर आज दोपहर का समय वही बातों को आज मैं यीशु मसीह का नाम से मैं तोड़ता हूं। आमीन, आमीन। आप देखने का, इस बाइबल में जितना भी परमेश्वर ने अपनी सेवकों को चुना
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितना भी परमेश्वर ने अपना दासों को चुना, उन हर एक दासों का जीवन में एक कष्ट का अनुभव था। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जितना भी परमेश्वर के दासों को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु ने चुना, ये सारा परमेश्वर का दास लोग किससे गुजरा? आमीन। अनेक दास लोग गुजरा। आप देखने का इस पुराने नियम में सबसे भयानक रीति से बुद्धि प्राप्त किया हुआ एक प्रभु का दास है। कौन है वो? सुलेमान। उसका प्रॉस्पेरिटी कम था क्या? समृद्धि? बोलिए। सुलेमान का समृद्धि कम था क्या? बोलना जोर से। चरित्र ने अभी तक ना देखा गया वह बुद्धि परमेश्वर ने सुलेमान को दान का रूप में दिया कि नहीं? पर आप देखना, इब्रानी की पत्रिका 11वां अध्याय पढ़ो, मन में बोलते जा रहा। 11वां अध्याय विश्वास की वीरों का लिस्ट में सुलेमान का नाम इंक्लूड हुआ क्या? है क्या सुलेमान का नाम? तो आप सोचो, महान समृद्धि प्राप्त किया वह सुलेमान नरक का न्याय विधि में चला गया है ना। क्या बुद्धि था, अपरंपार बुद्धि था सुलेमान का। अगर आप पहला राजा 4 अध्याय पढ़ो, मत मैं बोलते जा रहा, बाद में पढ़ना। पहला राजा 4 अध्याय उसका 32 वाक्य पढ़ने का समय सुलेमान ने कितना नीति वचन लिखा? 3000 नीति वचन, 1005 गाना किसने लिखा? बराबर बोल रहा ना, मैं गलत बोल रहा हूं? 3000 नीति वचन लिखा किसने? जोर से। सुलेमान ने। 1005 गीत लिखा सुलेमान ने। पर आप देखने का बाइबल में उसका 1/3 नीति वचन ही हमको पढ़ने के लिए मिल रहा है। 1/3 बोलेगा तो 1/3, 1/3 भाग। आप देखना, वो ध्यानपूर्वक आप सुनना, इधर ध्यान देना, मैं बंद कर रहा हूं, बाकी का नेक्स्ट समय में हम शायद कंटिन्यू करेंगे। आप देखना, सुलेमान ने लिखा गया हुआ 3000 नीति वचन उसने लिखा, 1005 गाना उसने लिखा। पर आप देखने का उसने लिखा गया हुआ नीति वचन का 1/3 भाग ही हमको बाइबल में पढ़ने के लिए मिला। पर मैं बोलना चाहता हूं, उसका 300-400 नीति वचनों को पढ़ के मेरा और आपका जीवन बदला कि नहीं? बदला ना? हाँ कि नहीं? पर उसमें से खुद एक नीति वचन को अगर पढ़ के मनन करके अगर उसमें अगर वो स्थिर हुआ होता तो आज वो परमेश्वर का पास होता हो। आमीन। पर उसका पप्पा दावीद को देखो, दावीद बोल रहा है, मुझे निंदा करने वाला मेरा शत्रु नहीं। सुन रहे आप? सुन रहे ना? मुझे निंदा करने वाला मेरा शत्रु नहीं। अगर शत्रु रहता मैं खड़ा हुआ रहता, परंतु मुझे निंदा करने वाला, मेरा पीछा पड़ने वाला, मुझे मारने के लिए कोशिश करने वाला मेरा खुद का बेटा है। आमीन। उसका क्या नाम है? अबसलोम। अबसलोम का नाम का अर्थ पिता को समाधान मिले। क्या अर्थ है? पिता को। पर जिस दिन से अबसलोम का पैरों को उसका बाप ने देखा, धीरे धीरे दावीद का सारा समाधान चला गया। आमीन। इसलिए दावीद कह रहा है, भजन संहिता 55 का 6 वाक्य में बोलते जा रहा हूं, अगर मुझे कबूतर का जैसा अगर एक पंख होता तो मैं किधर तो उड़ के मैं एक कोना में जाके विश्राम किया होता। किसका समान? कबूतर का समान। सुलेमान
समृद्धि को प्राप्त करके परमेश्वर का राज्य से हट गया। पर दावीद बचपन से लेके युद्ध करता गया। अरे गिरा नहीं क्या दावीद, गिरा, पर जैसा वो गिरा उसका दुगना शक्ति का द्वारा प्रभु ने उसको उठाया। हमें केवल उठा नहीं, परमेश्वर का राज्य के लिए वो तैयार हुआ। अपना दुख का समय जरा वो पढ़ो ना, पढ़ो वचन संहिता 55 का 6 वाक्य। तब हाँ, मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते हाँ, तो मैं उड़ जाता हाँ। और विश्राम पाता। वही दावीद को अब आत्मा में जाके पूछो, हे दावीद, तेरा जीवन का आखिरी अवस्था कैसा था? अब सुन रहे ना, इधर क्या पढ़ा, उधर दावीद बोल रहा है, अगर मुझे कबूतर का जैसा एक पंख होता तो मैं दूर एक कोने में उड़ के मैंने उधर विश्राम किया होता, क्योंकि उसका शत्रु स्वयं उसका बेटा था। अगर दूसरा कोई उसका शत्रु होता तो उसके ऊपर वो जय प्राप्त करके खड़ा हुआ रहता। हुआ नहीं क्या? अरे 15 वर्ष का उम्र से गोलियत का सिर को काटता गया, वो एक अभिषेक तो बेटा है, वो जय पाया होता कि नहीं? होता ना। पर अभी उसका शत्रु गोलियत नहीं, फिलिस्ती नहीं, उसका शत्रु अभी कौन है? उसका खुद का बेटा अबसलोम। दावीद बोल रहा है, कबूतर का जैसा काश प्रभु तूने मुझे एक पंख दिया रहता। पर वही दावीद को आज जाके आप पूछो, हे दावीद, तेरी आखिरी का अवस्था कैसा था तेरा जिंदगी का? उसका उस अवस्था देखना भजन संहिता 17 का 15 वाक्य। He says, I will see your face in righteousness. I shall be satisfied when I awake in your likeness. क्या बोल रहा है दावीद मालूम है? तेरा धार्मिकता भरा हुआ चेहरा को मैं देख रहा हूं। मैं सवेरे उठने का समय में, तेरी समानता को मैं देखने का समय में मैं तृप्त हो रहा हूं। गहराई की भजन संगीता है वो। आई एम सीइंग योर लाइकनेस। तेरी धार्मिकता का चेहरा को मैं देख रहा हूं। मैं सवेरे उठने का समय में मैं उस समानता को देखकर मैं क्या हो रहा हूं? मैं तृप्त हो रहा। इसकी अर्थ परमेश्वर की वही महिमा आखिरी की काल में कष्ट सहन करके वो महिमा किसका ऊपर प्रकट हुआ? किसके ऊपर? दावीद के ऊपर प्रकट हुआ। पर बेटा अबसलोम काटा गया। उसका खुद का बाल उसके लिए एक रुकावट बना। वो सब प्रचार करने के लिए जाएगा तो बहुत समय चला जाएगा। Praise the Lord। ऐसी अनेक परमेश्वर के दास लोगों ने पुराने नियम में परमेश्वर का राज्य का काम करने के लिए, नहीं तो प्रभु की बुलावट के लिए बहुत सारा कष्टों के द्वारा गुजरा हुआ बातें ये बाइबल में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। मैं बोला जरमाया भी कम तकलीफ से नहीं गया। जरमाया 9 अध्याय उसका दूसरा वाक्य जरा पढ़ो जल्दी। जरमाया 9 अध्याय उसका दूसरा वाक्य। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता कि मैं अपने लोगों को छोड़कर। वो क्या बोल रहे हैं मालूम है? अच्छा होता मुझे जंगल में रहने के लिए एक जगह मिला होता, आमीन, ताकि मैं मेरा लोगों को छोड़कर उस जंगल में मैं अकेला बस गया होता, आमीन। जरमाया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोलेगा तो उसका खुद का लोग ही उसका खिलाफ खड़ा था। आप देखने का जरमाया ऐसे एक अभिषेक भविष्यवक्त है प्रभु का, जो यशाया, ऊसिया, हिजकिया, जोथाम, जोजिया उस समय पर भविष्यवाणी करने वाला, छोटा उम्र से 18-19 का उम्र से भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर के एक श्रेष्ठ दास है जरमाया। आपको मालूम है मनुष्य के द्वारा परमेश्वर का दास यशाया मारा गया। पर आप देखने का जैसा मैंने बोला, एक जगह पर एक व्यक्ति को, परमेश्वर के एक व्यक्ति को एक जगह में कष्ट सहन करके अगर मरना पड़ा तो दूसरा जगह में परमेश्वर अगला पीढ़ी को तैयार करता है। आप लोग हैं मेरे साथ?
आप देखने का मनुष्य का हाथों का द्वारा यशाया मारा जाने के बाद यशाया का वही अभिषेक का दुगना सामर्थ्य से यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह को इस्तेमाल करने लगा। आमीन। इस्राएली लोगों की अवस्था प्रभु किस रीति से करेगा उसका सारा भविष्यवाणी यिर्मयाह ने बोला, वो भी तारीख और साल के साथ बोला। आमीन। यिर्मयाह का भविष्यवाणी 70 वर्ष तक तुम बेबीलोन का गुलामी में रहेगा, परंतु 70 वर्ष के बाद तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा साथ मुलाकात करने के लिए आ रहा है। क्या भविष्यवाणी है यिर्मयाह का। पर अभी पढ़ा हुआ 9 का यिर्मयाह 9 का 2 में यिर्मयाह क्या बोल रहा है मालूम है? अनुभव करने वाला कष्ट से, काश मुझे जंगल में एक रहने का स्थान मिला होता ताकि मैं इन लोगों को छोड़कर उस जंगल में मैं अकेला बस गया होता। आमीन। आप यिर्मयाह 20 का 18 वाक्य में पढ़ेगा तो यिर्मयाह बोल रहा है, मैं क्यों मेरा मां का गर्भ से मैं बाहर आया। ऐसे बहुत सारे सवाल यिर्मयाह का आपको वो लिखना है तो आप लिख के ले सकते हैं, मैं वो पढ़वाना नहीं चाहता। यिर्मयाह 20 का 18 वाक्य आप पढ़ेगा तो यिर्मयाह उधर सवाल कर रहा है, मैं क्यों मेरा मां का गर्भ से मैं बाहर आया। क्योंकि उतना तकलीफ उसका खुद का लोगों का द्वारा उसको मिलने लगा। उसका खुद का लोग उसका मारने का पीछे पड़ा, उसका खुद का लोग उसका भविष्यवाणी को तुच्छ मानने लगा। आमीन। आमीन। पर फिर भी यहोवा परमेश्वर का सानिध्य किसका साथ था? यिर्मयाह उस कष्ट का मध्य में भी इस्राएलियों के लिए भविष्यवाणी करना उसने छोड़ा नहीं। आमीन। भविष्यवाणी वो करता गया। इसलिए मैंने बोला आपको आने वाला कष्ट अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार है तो उसमें 100% आप जय प्राप्त करेगा। आमीन। 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 वो जय हमको भी प्राप्त करना है। और दूसरा उसके बाद आप मूसा को देखो, क्या काम है मूसा का, क्या शक्तिमान है वो। एक लाठी से लाल समुद्र को 2 भाग किया, उसका विरुद्ध कुड़कुड़ाई करने वाला उस व्यक्तियों को एक आज्ञा का द्वारा जमीन फाड़ के उनको सबको उसका अंदर डाल दिया। आमीन। 40 वर्ष उस मरुभूमि में इतना लाखों लोगों को एक महान लीडर के रूप में परमेश्वर का दास मूसा ने चलाया। आमीन। उसका पीछे का कारण क्या है? यहोवा परमेश्वर मूसा ने भी ऐसा प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे इधर ही मार डाल तू। लोगों का कुड़कुड़ा है मेरे ख्याल से ना, गिनती किताब 11 अध्याय उसका 14 से लेकर 15 वाक्य तक अगर आप पढ़ेगा तो मूसा इधर बोल रहा है, प्रभु मुझे इधर ही मार डाल क्योंकि ये लोगों का बोझ को मैं ले नहीं पा रहा। ऐसा ना हो कि मैं मेरा खुद का अवस्था को देखकर मैं मर जाऊं, इसलिए तू ही मुझे मार डाल। आमीन। कौन है मूसा? परमेश्वर का, बाइबल में यीशु मसीह का बात है, परमेश्वर को देखा गया हुआ एक प्रभु का दास है मूसा। आमीन। परमेश्वर का उस तेजोमय अवस्था को, ग्लोरियस तेजोमय प्रकाश को अपना चेहरे पे रिफ्लेक्ट किया गया हुआ प्रभु का एक श्रेष्ठ दास है। आमीन। मूसा को सीनाई पर्वत से उतर कर देखकर लोग कहने लगा, है मूसा तेरा कपड़ा में तू पर्दा डाल, हम तुझे देख नहीं पा रहे। पर गिनती 11 में मूसा बोल रहा है, प्रभु इन लोगों का कष्ट, उनका बोझ मुझे ले चलने के लिए नहीं हो रहा, तुम मुझे इधर ही मार डाल। मैं मेरी खुद की अवस्था को देखकर मैं परेशान नहीं होना चाहता, इसलिए तुम मुझे मार डाल। आमीन। आप
देखने का व्यक्ति लोगों को उस बोझ का कारण फ्रस्ट्रेट होके परमेश्वर की आज्ञा को थोड़ा मूसा ना मानने के कारण उस वाग्दत्त कनान को भी देखा, शायद प्रभु ने थोड़ा बहुत दिखाया उसको, पर उसमें प्रवेश नहीं कर पाया वो। आमेन। हम क्यों बैठे हैं इधर? हम इस 21 दिन उपवास और प्रार्थना में क्यों बैठे? घर प्राप्त करने के लिए? बोलिए, घर प्राप्त करने के लिए। अभी 1 माला है और 3 माला बांधने के लिए, प्रभु सहायता करने के लिए, नहीं तो और भी एकड़ एकड़ जमीन खरीदने के लिए हम उपवास और प्रार्थना कर रहे क्या? नो, हम उपवास और प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, परमेश्वर मैं जिंदगी भर झोपड़पट्टी में मैं रहा तो भी तेरा राज्य में स्थिर होकर चलने वाली तेरी कृपा मेरा जीवन में प्रतिदिन काम करना चाहिए। आमीन। अब्राहम 175 वर्ष तक अब्राहम जिया, प्रभु ने उसको अच्छा हेल्थ दिया, पर उसका बेटा इसहाक आधा उम्र में अंधा हो गया ना। अभी अपना बेटा को ढूंढने के लिए उसको ऐसा टच करके ऐसा ऐसा देखना पड़ रहा है, ऐसा करके। पर अब्राहम 175 वर्ष भी अच्छा हेल्थ के साथ में अब्राहम जिया, पर उसका इसहाक का अंधा किसने किया? किसने किया? परमेश्वर ने किया। उद्देश्य क्या है? याकूब को एक राज्य के रूप में मुझे खड़ा करना है। आमीन। इसलिए मैं बोला, हम परमेश्वर का राज्य में कष्ट अनुभव करना यह बहुत एक भाग्य का बात है। ऐसा नहीं कि यह दुख का बात है, नो। पर दुख समझकर भी थोड़ा बहुत तो दुख हमको लगेगा कष्ट अनुभव करने का समय, फिर भी परमेश्वर का दासों का मुंह से निकलने वाले इस वचनों को मानकर प्रतिदिन अगर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ तो उसका पीछे एक बड़ी आशीष भी परमेश्वर की आत्मा ने तैयार करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको एक ही बात में बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको एक जगह में अगर बिठाया है, इसकी अर्थ एक कष्ट भी आपके लिए तैयार है, परंतु ये कष्ट से ही तू परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। पर इतना ही नहीं, इस प्रवेश करने का समय परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर काम करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी मुझे बोलना है, वो मैं बाद में कंटिन्यू करता हूं। यहां पर मैं रुक रहा हूं, पर वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर कष्टों का द्वारा तुझे उसका राज्य में स्थिर करेगा। आमीन। पर यहोवा प्रभु आज से एक स्थिरता की आत्मा और विश्वास को बढ़ाने वाला काम इधर बैठा हुआ व्यक्तियों का जीवन में कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अगर प्रचार करने जाएगा तो आज मैं रुकेगा नहीं। समय 2 से अभी 15 होने आ रहा है, इसलिए मेरा समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ। परमेश्वर की इच्छा है तो दूसरा दिन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक मैं बात बोलूँ, आज अनेक लोगों के लिए भविष्यवाणी का शब्द यहाँ पर मैं प्रचार करने का समय परमेश्वर की आत्मा मुझे दे रहा है। प्रभु का सानिध्य में मैं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे भविष्यवाणी करना था आज बहुत, पर बोलते बोलते कब समय चला गया मुझे नहीं मालूम। पर आप लोग प्रार्थना करना, अगला मेरा प्रचार में एक भविष्यवाणी का शब्द इधर गूंजेगा। इसलिए मुझे माफ करना, प्रभु ने बहुत लोगों का बारे में भविष्यवाणी इधर में खड़ा रहकर आप लोगों से बातें करने का समय प्रभु कर रहा है, परंतु मेरा विषय को समाप्त करने के लिए मैं भागा, मैं वेदी से नीचे में उतरा नहीं। पर एक ही बात मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कष्टों का द्वारा ही परमेश्वर का राज्य में मैं और आप प्रवेश करेंगे। आमीन। इस उपवास और प्रार्थना का जो 5वां दिन है, आज से परमेश्वर तेरी मन को स्थिर करेगा, तेरे विश्वास को बढ़ाएगा। इसका अगला पाठ प्रभु की इच्छा है तो हम अगला प्रचार में सुनेंगे। परमेश्वर इस वचन से मुझे और आपको आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में परमेश्वर का वचन सुन रहे थे।
यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर इस्राएल के लिए किस बातों के लिए था? आप लोग को याद है? आप लोग को मालूम है? यीशु मसीह का आगमन, इस पृथ्वी पर के आगमन इस्राएल के लिए किस बातों के लिए था? इस्राएलों के लिए पूछ रहा, हमारे लिए पाप का छुटकारा, इस्राएलों के लिए हैं? नहीं, इस्राएल के लिए किस बातों के लिए था? हैं? उनका मन फिराए, हैं? गुलामी से बाहर आना, और स्पष्ट लिखा गया है खोया हुए लोगों को ढूंढने के लिए। और वो लोग विश्वास किया हमारा मसीह आएगा, मसीह आके हमारा अभी का इस परिस्थिति को बदल देगा। आपको अब जानना चाहिए, इस्राएल के कंडीशन यही था। इस्राएल एक राष्ट्र हुआ था, ये सच्ची बात है। जैसा AD 70 में तीतोस कैसर का द्वारा चित्रपित्र हो गया इस्राएल, इस दुनिया का सारा राज्यों में दुनिया का इस्राएल चित्रपित्र हो गया। परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये दोनों युद्ध जैसा खत्म हुआ 1948 AD 1948 मई 14 को इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में डिक्लेयर हुआ। तब से लेकर उनका यही विश्वास है हमारा मसीह आएगा। परंतु ये होने से पहले, जब राजाओं के समय पर जितने रोमन राजा है उनका समय पर इस्राएल कदापि एक राष्ट्र है, तो भी एक राजा उनमें से नहीं था। है इस्राएल राष्ट्र, परंतु एक प्रोविंस के रूप में वास्तव में सारा रोमन राजा लोग इस्राएल को रखा। तो उसका राजा था कौन? हेरोदा। आप ये मत सोचना हेरोदा, आमीन, हेरोदा राजा और पिलातुस केवल गवर्नर। ये दोनों यहूदी नहीं है, आमीन, ये सब जाति है। पर बाइबल में लिखा है तुम एक राष्ट्र हुआ तो तुम्हारे बीच में से एक व्यक्ति राजा होगा। मैन वो हुआ नहीं था, इसलिए बाइबल में लिखा था, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बेथलेहेम से, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बचाने के लिए हमारा राजा, हमारा मसीहा आएगा। ये उनका विश्वास था। तो उन्होंने यही सोचा, जब मसीह आया करके, जब पूरा इस्राएल को पता चला मसीह आ चुका है, उसमें काफी लोगों ने विश्वास किया मसीह आ गया ना, चल अभी हमें एक समाधान के जीवन होगा और हमें एक राजा भी होगा। इसलिए यीशु में इतना अद्भुत कार्य, चिन्ह चमत्कार करने के बहुत सारे लोग उनको राजा सा बनाने के लिए कोशिश किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु क्या बोला मालूम है? यीशु क्या बोला वो तो पढ़ेंगे हम, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मत्ती सुसमाचार आ रहा, मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय 36, 37, 38। मनुष्य का बैरी, मनुष्य का बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, घर ही के लोग होंगे। जो माता हाँ। या पिता को हाँ। मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ। वो मेरे योग्य नहीं। हाँ, नहीं, कहाँ लिखा मैं आग डालने के लिए आया हूं? 36 में है ना, 10 का मत्ती सुसमाचार 10 उसका 36।
मैं आग, तो कौन सी पढ़ रहा था? वही पढ़ रहा था। कहां लिखा? मैं आग डालने के लिए आया हूं। 34, ओके 34। मैं आग डालने के लिए आया हूं। हाँ यह न समझो हाँ, कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया। मिलाप करने के लिए आया। हाँ मैं मिलाप करने नहीं, हाँ, पर तलवार चलाने आया। तलवार चलाने आया। उसके बाद मैं तो आया, किसके ऊपर तलवार चल? एक परिवार है तो कौन कौन है? बहू है। हाँ, बहुत सारी रिश्ता लोग है। रिश्ता लिखा है पापा मम्मी से, पति पत्नी से, हमें ससुर सासू माँ से, है ना? हाँ थोड़ा पढ़ेंगे। मनुष्य को उसके पिता से, हाँ और बेटी को उसकी माँ से, हाँ। और बहू को उसकी सास से हाँ। अलग कर दूंगा। Praise the Lord। आप सोचने का, मसीह इस पृथ्वी पर आया वास्तव में हम कहता है समाधान के लिए नहीं, लड़ाई करने के लिए। Praise the Lord। इसका लक्ष्य एक ही है, ये परमेश्वर के आगमन की बातों को व्यक्ति के अंदर घुसेगा, लड़ाई होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। पर हर एक लड़ाई किस बातों के लिए? एक खरा निकलने के लिए, एक भला निकलने के लिए। हर एक ये घर से शुरू करेगा। आमीन। आप लोग का पति पत्नी के झगड़ा नहीं हो रहे ना? अच्छी बात। आज सुबह भी हमारे घर में हुआ। क्या मोहन भाई आज हुआ क्या ऐसा? है? अच्छा होता है। नहीं, मोहन भाई इधर से हाथ ऊपर कर रहे, चले पूछा सिस्टर किधर है? लड़ने के कारण नहीं है। अच्छा है इधर। आमीन। पे चलो। पर उनको उद्देश्य की है परमेश्वर की, ताकि हम सुधर जाए। प्रभु का हर एक बातों के लिए उद्देश्य एक ही है, हमारा सुधरना। कौन सी बातों में सुधरना, यह बात समझना जरूरी है। हमें एक्चुअली बुलाया गया प्रभु की सेवा के लिए। आमीन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 अध्याय के 9 वाक्य में लिखा गया है, चलो तुम अंधकारों से अपना अल्पद ज्योति में बुलाया गया है ना? किस बातों के लिए? उसकी गुण प्रकट करने के लिए। अगर उसके गुण प्रकट करना है, झगड़ा होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के गुण हमें प्रकट करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वास्तव में इस तरीका से एक बात होना जरूरी है, उसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि प्रभु का लक्ष्य वास्तव में हमको कहां पहुंचाना? स्वर्ग राज्य में, एवरलास्टिंग लाइफ, नित्यता को लेके चलना। अगर नित्यता के लोग लेके चलना, उसकी शुरुआत परमेश्वर वास्तव में अपना घर से करता है, अपने घराने से करता है। ये सब वास्तव में हमारे शुद्धिकरण के लिए। तभी बहू थोड़ा घुटना टिकेगा, तभी सासू मां थोड़ा घुटना टिकेगा। अगर दोनों की जिंदगी अच्छा चल रहे, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। क्योंकि प्रभु के वचन में यीशु कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु क्या कहते हैं मालूम है? प्रभु के वचन में हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अगर तुझे तेजस्करण चाहिए, तेजस्कीकरण, अदरवाइज महिमा का जैसा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, तो कष्ट से गुजरना ही पड़ेगा। रोमी पत्र 8:17 वाक्य में लिखा है, हमें जो व्यक्ति अब तेजस्करण, तेजस माने थोड़ा पढ़ेंगे महिमा, हिंदी में क्या पढ़ते हैं? रोमी पत्र 8:17। और यदि संतान है, हाँ, तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर का वारिस, और मसीह के संगी मसीह की वारिस, संगी वारिस, कि जब हम हाँ, उसके साथ दुख उठाए, हाँ, तो उसके साथ महिमा भी पाए। हाँ, जब दुख उठाएगा हम, जब कष्ट में पड़ेगा हम, जब दुष्ट उठाएगा, तभी महिमा में हम जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर हम इस पृथ्वी पर उस बातों के लिए इंकार करेगा, फिर वो क्या करेगा? पौलुस क्या बोलता मालूम है?
ये कष्ट के लिए अगर कोई इंकार करेगा, पढ़ेंगे पहला तिमोथी 2:12, फर्स्ट तिमोथी 2:12, अगर इस पृथ्वी पर कोई इस बातों की इंकार करेगा, मैं के... फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2:12, नहीं है। सेकंड तिमोथी 2:12, ओके, सेकंड तिमोथी 2:12, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमें इंकार करेगा। इसलिए पृथ्वी पर आया हुआ इस तेजस्क्रीकरण की होने वाला प्रोसेस वास्तव में आगे तलवार है, समाधान नहीं है। चलो, अगर उसी को हम इंकार करेगा तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हें इंकार करेगा, परम प्रवेश नहीं होगा। इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को समाधान चाहिए, शांति चाहिए, ऐसा सोचे तो हमें चलो वास्तव में हमें परमेश्वर की ओर घुटना टीकने के लिए, उसके अनुसार होने के लिए हमें प्रभु डालने वाला ये प्रोसेस है, तलवार आग सब कुछ, वो भी परिवार से शुरू। मैं आज सुबह की बात सोचा, मैं अभी तो बहुत सारी वचन पालन किया और बहुत सारी वचन प्रेज़ लॉर्ड पालन करना बाकी है। आज जिसको पालन करना है मेरा साथ दीजिएगा। एक वचन अभी तक मैंने पालन नहीं किया, वो वचन सुनने का आपको, अगर किसी को मेरा साथ अगर पालन करना है तो आज से शुरू करना। पक्का ना? हाँ बोल के फिर पीछे नहीं हटने का। मैं इसका प्रोसेस करने जा रहा हूं। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 7 अध्याय का 30 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मेरी जिंदगी में इस वचन मैंने पालन नहीं किया। और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो। क्यों गणेन से पढ़े रे पत्नी? पहला का शब्द नहीं पढ़ा तूने, जिसका पत्नी हो। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, समय कम किया गया, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो, जिसकी पत्नी हो वे ऐसे हो, वो ऐसी हो मानो आमेन वो मर गया। अडॉप्ट करने का मैं सोच रहा हूं, आज से अडॉप्ट करने के लिए वचन। अभी तक मैंने किया नहीं। जिसको करना है मेरे साथ, देव मोहन भाई को करना है। हर चीज के लिए मोहन भाई है। एक बार और, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वे ऐसे हो, मानो उनकी पत्नी नहीं, उसकी पत्नी है ही नहीं। अगर तेजस किरण में पहुंचना है, यह भी पूरा करना है। मैंने अभी तक वो वचन पूरा नहीं किया, तो मैं आज सोच रहा हूं इसको मैं अडॉप्ट करूं। मेरे पत्नी के साथ डिस्कस होगा इसके बारे में। दोनों ऐसा नहीं, गुस्सा में नहीं, प्यार में, प्रेम से। ये वचन अडॉप्ट करना है। जिसको अडॉप्ट करना है कर दीजिएगा, क्योंकि समय है कम किया गया। इसलिए उधर वो सब नहीं रहेगा, ये रिश्ता इधर ही है। उधर वो रिश्ता नहीं है। वो मुसलमान लोगों का वास्तव में इस्लाम का विश्वास है। उधर तो प्रेज़ द लॉर्ड हमको 75 77 ऐसा कुछ, वो क्या वो लोग कहना वाला एक शब्द भी है, मुझे याद नहीं है ना। उधर स्त्रियां मिलेगा 75 एक व्यक्ति को। उसका वर्णन सुनेगा ना, उसका वर्णन, वो स्त्रियों का वर्णन इतनी गंदा है, पूछो मत। चलो, तो मैं वो बातों में नहीं जा रहा हूं।
हमारा विश्वास पवित्र यही है, हमें हमें वास्तव में नित्य जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के एक मौका है। परंतु जब तक ये नहीं करेगा तो वो भी मुश्किल है ना। स्वर्ग राज्य ऐसा नहीं मिलेगा। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बोले तो वास्तव में इस तरीका से नहीं मिलेगा। इसलिए जिसका जो कन्या हो, पौलुस बोलते हैं जो कन्या हो वो मेरे जैसा रहे। मेरे मतलब मैं नहीं, पौलुस का जैसा, मेरे जैसा मत रहे ना, पौलुस का जैसा रहे, ऐसा बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी पौलुस बोलते जिसका शादी करने की इच्छा है तो शादी करे, परंतु जो पति पत्नी है वो ये सोच में रहना है जिसका पत्नी हो वो ये समझे उसको पत्नी है ही नहीं, विदा हो गया, मर गया। इस तरीका से एक जीवन वास्तव में हमें परमेश्वर कहने वाला एक दूसरे की जिंदगी तेजस्क्रीकरण, महिमा का जीवन जीना, इसी के लिए और इसी के लिए बुलाया गया। और ये लेवल में पहुंचेगा, मैं ये मत सोचना ये लेवल में हम नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर मैं मर गया तो मेरा पत्नी क्या करेगा? मेरा पत्नी मर गया तो फिर मैं क्या करेगा? चलो एक एक को मरवा दूं ताकि ये पूरा हो जाए ये वचन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल परमेश्वर जरूर ये वचन भी, ये जो लिखा वचन थोड़ा मुश्किल है वो, परंतु पूरा करने के लिए प्रभु में सहायता करेगा। ये सारी बातों के लिए प्रतिबल है। आइए हम अपना को प्रभु का आत्मा समर्पण करें।